वेल आई एम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। मैं बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। यार अगर तुम क्लास 9th में हो तो क्लास 9th में कावेरी बुक को हमने स्टार्ट किया हुआ है। तुम जाकर पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। हर एक चैप्टर और वीडियो का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन और उस पर क्वेश्चन आंसर्स कैसे फ्रेम होंगे वो भी देख सकते हो। चलो तो मैं करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम आपका एक पोएम लेकर जाएंगे, बाहर आवर लैंड। यार पोएम को पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें एक बेसिक थीम, एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ कि पोएम किस बारे में है। यार तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम क्लास 9th या क्लास 8 में थे, तुमने ना हमेशा रॉबर्ट फ्रॉस्ट या तुमने रस्किन बॉन्ड जो बाहर के ऑथर्स हैं और बाहर की कंट्रीज हैं उनको ग्लोरीफाई किया, उनको प्रोत्साहित करके पढ़ा। अब ऐसा नहीं है, बल्कि स्टोरी तुम्हें इंडिया के बारे में बताएगी, इंडिया को ग्लोरीफाई करेगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने भारत की एक ऐसी भूमि पर जन्म लिया जहां पर पर्टिकुलरली आपके महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इन वीरों ने जन्म लिया? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इंडिया एक ऐसा नेशन जहां पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे, वर्ल्ड में सबसे ऊंचे पहाड़ मतलब आपका इस हिमालयाज में पाए जाते हैं? यार तुम्हें नहीं लगता सरस्वती माता, तुम्हें नहीं लगता जहाँ गंगा को माँ माना जाता है, तुम्हें नहीं लगता एक ऐसा देश जिसने पर्टिकुलरली दुनिया को ग्रंथ रामायण महाभारत कुछ ऐसी वैल्यूज दिए? तुम्हें नहीं लगता कि बौद्ध धर्म बुद्धिज्म इंडिया से इवॉल्व हुआ? तो एक्चुअली में मैं ग्लोरीफाई करूंगा, मैं भारत की बातचीत करूंगा, मैं भारत को बताऊंगा, भारत को प्रोत्साहित करूंगा। और इस पोएम में तुम्हें बताऊंगा कि जिस देश में तुमने गर्व लिया, वो जिस देश में तुमने जन्म लिया, उस देश में जन्म लेना कितने गर्व, कितने प्राइड की बातचीत है। चलो तो करते हैं स्टार्ट। पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस पोएम को लिखने वाले जो आपके पोएट रहेंगे वो कौन है? सुब्रमण्य भारती। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए कि इस पोएम को लिखने वाले जो आपके पोएट है तो वो कौन है? सुब्रमण्य भारती। यार पोएम को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली आपके कुछ एक एक्सरसाइज गिवन थी, उसको देखते हैं। कावेरी में ना बहुत सारी एक्सरसाइजेस गिवन है, तो उनमें से ये एक एक्सरसाइज है कि रिकॉल कीजिए नेशनल एंथम जो आप सुबह के दिन गाते हैं, जाते हैं स्कूल में। जनगण मन पता है नेशनल एंथम? तो नेशनल एंथम में कुछ स्टेट्स का नाम आता है। तो पंजाब समझ गए, सिंध जो प्रेजेंट है पाकिस्तान वाले एरिया वहां पड़ता है, गुजरात, मराठा मतलब एक तरीके से महाराष्ट्र, द्राविड, द्राविड मतलब पर्टिकुलरली क्या हो जाता है आपको एक तरीके से साउथ, ठीक, उत्कल, उत्कल क्या हो जाता है नॉर्थ, बंगा क्या हो जाता है बंगाल। तो बस ऐसे ही आपसे पूछ लिया कि जब आप भारत का नेशनल एंथम गाते हैं तो वहां पर आप कुछ इस तरीके से स्टेट्स का जिक्र करते हैं। इसी तरीके से कुछ कुछ माउंटेन रेंजेस का भी जिक्र किया जाता है नेशनल एंथम में। वो क्या है? विंध्या और अरावली। और नेशनल एंथम में हम भारत के गंगा को भी प्रोत्साहित करते हैं। तो वो कौन सी है? गंगा और यमुना नदियों में। क्लियर? चलो बस एक ऐसी ही एक्सरसाइज थी। लास्ट में एक चीज और है कि जब आप भारत का नेशनल एंथम गाते हैं तो आपको नहीं लगता कि वहां पर आप जय है, जय है, जय है इस तरीके से बोलते हैं? यार अगर तुम्हें भारत का नेशनल एंथम ही नहीं पता ना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी की बात है कि तुम क्लास 9 में आ गए तुम्हें नहीं पता। तो जाओ पहले उस नेशनल एंथम को सुनो, फिर इस वीडियो की तरफ आना। चलो तो मैं मजाक कर रहा हूँ। तो नेशनल एंथम में जो पहला जय है होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? विक्ट्री, कि भारत की जीत हुई, भारत की प्रेज, भारत की रिस्पेक्ट। और जो दूसरा जय है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कि लव, हम देशवासियों के बीच में एक प्यार है, एक यूनिटी, एक एकता है। पेट्रियोटिज्म बोलते हैं, एक देशभक्ति है। और क्या? प्राइड मतलब इज्जत की बातचीत है। चलो तो अब स्टार्ट करते हुए तुम्हें कुछ बेसिक चीजें और बता देता हूँ। जैसे बुक में ही ये चीजें गिवन थी। यार एक्चुअली में ना ये वर्ड्स पोएम में यूज होंगे, पियरलेस, सेंटिफाइड, टिक ऑस्पिशियस, टिक होरी एंटिक्विटी। तो वहां पर तुमसे पूछ लिया जाएगा कि इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है वो बताइए। तो सुनिएगा और देखिए, शी इज पियरलेस, यहाँ पर ऑड वन आउट करना है। ऑड वन आउट क्या होता है? यार मुझे एक बात बताइए। मान लीजिएगा कि 3 लोग खड़े हैं, उसमें से 2 लोग 6 फुट के हैं और एक 4 फुट का है। तो उनमें से अजीब और अलग कौन सा लगेगा? ऑब्वियस जो 4 फुट का है। तो यहाँ पर तुम्हें बताना है ऑड वन आउट। पियरलेस के 2 तो मीनिंग है और एक मीनिंग नहीं है, जो मीनिंग नहीं है वो ऑड वन आउट है। तो पियरलेस को क्या बोलते हैं? इनकम्पेरेबल या अनमेच्ड, मतलब जिस चीज का कोई कंपेरिजन ही ना किया जा सके, वो जो चीज अनकम्पेरेबल है, वेल उसको क्या कहा जाता है? पियरलेस। तो अब मैं अगर तुमसे पूछता हूँ कि बताओ पियरलेस क्या होता है, तो क्या कहोगे? तो पियरलेस बोलते हो जो चीज इनकम्पेरेबल हो या जो चीज क्या हो? अनमैच्ड। तो पियरलेस का क्या मीनिंग नहीं होता? वैल्यूएबल। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। मैनी अ सेज, सेज किसको कहा जाता है? सेज बोलते हैं विजडम पीपल, वो लोग जो कि होशियार हैं। सेंटिफाइड दिस लैंड, तो यहाँ पर सेंटिफाइड से मेरा मतलब क्या है? प्योरीफाइड किया। या ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना। लेकिन क्या नहीं आएगा? अपलॉडेड। अपलॉड क्या होता है? यार आपने किसी के लिए तालियां बजा दी, उसको बोलते हैं अपलॉड। तो सेंटिफाइड का मतलब होता है ब्लेस्ड और प्यूरिफाइड। अपलॉड मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, तालियां बजाना ये नहीं होता। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड,
वेल ऑस्पिशियस किसको बोलते हैं, जो चीज पूजनीय हो, पवित्र हो। तो फॉर्चुनेट मतलब भाग्यवश, बिल्कुल। फैंटेस्टिक मतलब अच्छी, ठीक। और फेवरेबल जो कि फेवर करती हुई हो। तो ऑस्पिशियस का मतलब होता है फॉर्चुनेट, भाग्यवश। फेवरेबल आपके हित में हो, क्या नहीं होता, फैंटेस्टिक। क्लियर है। तो ऑस्पिशियस में क्या ऑड बन आउट है, तो फॉर्चुनेट और फेवरेबल ये दो वर्ड्स रिलेट करते हैं, क्या नहीं करता, फैंटेस्टिक। ऑफ होरी एंटिक्विटीज भारत, ये सब वर्ड्स ना पोएम में यूज हो रखे हैं, तो वहां तुम्हें पता चलेगा। अब ध्यान से देखो कि होरी एंटिक्विटी किसको बोलते हैं यार। होरी एंटिक्विटी बोलते हैं पुराने समय को, किसको बोलते हैं, पुराने समय को। क्लियर। तो होरी एंटिक्विटी मतलब क्या है, इमेमोरियल टाइम, बिल्कुल सही, पुराना समय। एंशियंट टाइम्स, बिल्कुल। रिसेंट, अभी का पास नहीं। तो होरी एंटिक्विटी कहा जाता है पुराने समय को। तो एंशियंट टाइम्स, टाइम इमेमोरियल, ये होगा, क्या नहीं होगा, वेल, रिसेंट पास्ट। चलो, तो अब पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं एक काम करता हूँ, ताकि मैं तुम्हें पोएम को प्रॉपर तरीके से समझा सकूं, पोएम को प्रॉपर तरीके से कन्वे कर सकूं। तो उसमें एक होता है सेंट्रल आइडिया, और ये तुम्हारे काम भी आता है यार आंसर्स को प्रेजेंट करने में। भाई आंसर को प्रेजेंट करने के लिए आप सेंट्रल आइडिया को अगर अच्छी तरीके से पढ़ लें, तो 6 मार्क्स के जो पोएम में से क्वेश्चंस बनते हैं, आंसर्स हमेशा यहीं से फ्रेम हो जाते हैं। और बाकायदा आपको एक लैंग्वेज भी मिल जाती है कि आपको लिखना क्या है। और पोएम को समझाने से पहले अगर मैं सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल थीम समझा दूंगा, तो आपको पोएम बहुत प्रॉपर तरीके से क्या भी हो जाएगी, क्लियर। चलो तो देखते हैं। शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम, सेलिब्रेटिंग नेचर्स ग्रैंड्योर। मतलब यार ये वो पोएम है जहां पर मैं तुम्हें भारत को रॉयली, शाही तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, वेल बताऊंगा इंडिया कितना एक महान देश है। ये पोएम स्टार्ट होगी जब मैं प्राउडली, बहुत गर्व के साथ बातचीत करूंगा इंडियाज ग्रेट नेचुरल फीचर्स, के इंडिया के पास पहाड़ नदियां पाई जाती हैं, इनको तारीफ करूंगा, इनका प्रोत्साहन दूंगा। मैं मेंशन करूंगा माइटी मतलब ग्रेट हिमालयास का, पहाड़ों का। जेनरस मतलब दयावान रिवर गंगा का। दीज आर नॉट जस्ट फिजिकल लैंडमार्क्स, ये केवल फिजिकल लैंडमार्क्स नहीं है, ये सिंबलाइज करती है स्ट्रेंथ, ताकत को, ब्यूटी को। मैं इंडिया को सनी गोल्डन लैंड कहूंगा। यार याद करो सनी, क्या जब तुम डिमोटिवेटेड होते हो तो क्या तुम एक अंधेरे में बैठते हो, तो अंधेरे को नेगेटिविटी से रिलेट करते हैं, लाइट को पॉजिटिविटी से, चांदना, समझ गए, रोशनी, इनको पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म से रिलेट किया जाता है। तो मैं बताऊंगा इंडिया को एक सनी गोल्डन लैंड, और रेफर करूंगा शी। यार एक्चुअल में मैं नेशन को पर्सोनिफाइड करूंगा, बोलते हैं ना भारत माता की जय। एक्चुअली में इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने नेशन से इमोशंस को रिलेट कर सकें। समझ रहे हो। यार तुम्हें नहीं लगता कि भारत का सैनिक बॉर्डर पर जाकर अपनी जान दे रहा है, सिर्फ किसके लिए, भारत माता के लिए। तो हम पर्सोनिफाइड करेंगे नेशन को, शी कहेंगे, ताकि हम अपना नेशन के प्रति लव और रिस्पेक्ट दिखा सकें। ये पार्ट पोएम को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देगा, और हम एडमायर करेंगे किस चीज को, कंट्री की रिचनेस को, कि इंडिया एज अ कंट्री कल्चरली कितनी रिच है। कल्चरली हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। ऑनर, मैं रिस्पेक्ट से बातचीत करूंगा स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। स्पिरिचुअल मतलब तुम्हें नहीं लगता दुनिया को बुद्धिज्म धर्म हमने दिया, तुम्हें नहीं लगता हमने दुनिया को महाभारत और रामायण के कुछ मॉरल वैल्यूज दी। मैं बातचीत करूंगा भारत के कल्चर की, भारत की सभ्यता की। ये पोएट फिर स्टैंजा 1 और 2 में पर्टिकुलरली हम नेचर से सीधा भारत के कल्चर की तरफ जाएंगे, भारत की स्पिरिचुअलिटी, धर्म को लेकर बातचीत करेंगे। ये पोएम तुम्हें रिमाइंड कराएगी ब्रेव, वो बहादुर वॉरियर्स, वो वाइस सेजेस मतलब वो वाइस पीपल, और वो बुद्धा जिन्होंने कि इस दुनिया में जन्म लेकर ज्ञान की रोशनी को दुनिया तक पहुंचाया। यार तुम्हें नहीं लगता क्या पृथ्वीराज चौहान, तुम्हें नहीं लगता क्या महाराणा प्रताप, इनका नाम, इन पर मूवीज तक बनी है छावा। तो तुम्हें नहीं लगता कि इन्होंने कितना कुछ संघर्ष किया, और मुगलों के बीच कैसे अपने नाम और कैसे एक इतिहास को रचा। तुमने एक ऐसी भारत की भूमि पर जन्म लिया। तुम्हें नहीं लगता बुद्धा जिन्होंने दुनिया को ज्ञान की प्राप्ति दी, जिन्होंने एक नया रिलीजन, बौद्ध धर्म की स्थापना की, कितनी बड़ी बात है। आज तुम कोरिया में चले जाओ, आज तुम दिल जापान चले जाओ, चाइना चले जाओ, यहाँ पर ये लोग इस रिलीजन को फॉलो करते हैं। मैं बात करूंगा ब्रह्म नॉलेज की। वेल ब्रह्म नॉलेज क्या होती है, द नॉलेज ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। द नॉलेज ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ से मेरा मतलब क्या है, यार तुम लाइफ में किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, आखिर में जब वो चीज तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हें क्या मिलेगा, वो नैतिक चीजें, वो साधु संत का जीवन, वो मॉन्क का जीवन जिसको कि हम समझने वाले हैं। वेल इसके अलावा मैं बातचीत करूंगा तुम्हारे, मैं हाईलाइट करूंगा कि इंडिया एक बर्थ प्लेस रहा है, जहाँ पर कई सारे लोगों ने जन्म लिया, स्पिरिचुअल थॉट्स और मॉरल टीचिंग्स रही है। मैं बातचीत करूंगा इंडिया एक जमीन जो ब्लेस्ड है, जिसे आशीर्वाद मिला है, किससे, नेचुरल ब्यूटी से, होशियार लोगों से, और नोबल मतलब अच्छे लोगों के द्वारा में क्या किया गया, गाइड। यार एक बार सेंट्रल थीम भी देख लो, मैं फटाफट से बताऊंगा थीम क्या है, इसमें हेडिंग देखना। यार थीम्स में मतलब क्या है, ये पोएम बेसिकली आपको क्या बताती है, किन मैसेजेस को हाईलाइट करती है। एक तो तुम्हारे अंदर नेशनल प्राइड को इंक्रीज करती है, कि तुम्हें गर्व हो कि तुमने एक ऐसे देश में जन्म लिया जहां पर कि पर्टिकुलरली इतना सब कुछ है। वेल तुम्हें बताती है कि जो इंडिया में स्पिरिचुअल विजडम है उसके रिस्पेक्ट करो,
और एट द एंड ग्लोरी ऑफ रिच पास्ट। यार तुम्हें ना एक वो इतिहास बताया जाता है जब ब्रिटिशर्स ने हमें कंट्रोल किया, जब ब्रिटिशर्स ने हमें क्रिटिसाइज किया, कुचला। वो इतिहास इंपॉर्टेंट नहीं है, इतिहास वो इंपॉर्टेंट है जब इंडिया में कुछ ऐसे लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया। यार एट द एंड मैं कई बार बहुत डिमोटिवेटेड फील करता हूँ, तो मैं याद करता हूँ कि यार मैं कौन हूँ, मैं अपने पास्ट के अचीवमेंट्स को देखता हूँ कि मैंने क्या किया ताकि मैं कैसे महसूस कर सकूँ मोटिवेटेड, तो वो चीज़ है। चलो तो अब ध्यान से देखते चलते हैं। यार इस टाइम ना गर्मी बहुत हो रही है तो पसीना आ रहा है, और एट द एंड मैंने जैकेट भी पहनी हुई है। अब कई बार तुम में से कुछ लोग पूछते हो कि यार जैकेट क्यों पहन लेते हो वीडियो में, और एसी भी आज प्रॉपर वर्किंग नहीं है, लाइट नहीं आ रही थी और वीडियो भी शूट करनी थी, तो मैं जरा जैकेट उतार रहा हूँ यार, है ना। थोड़ा सा इग्नोर करना 2 मिनट के लिए वीडियो को, क्योंकि गर्मी बहुत है यार, जैकेट नहीं पहन सकते इस टाइम। चलो तो अब ध्यान से देखते चलते हैं। पसीना अंसर आ गया यार, हाँ 2 मिनट देना और फिर स्टार्ट करेंगे, चलिए। तो अब ध्यान से देखते चलना। यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ स्टेंज 1 में जो पोएम है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और अटेंटिवली सुनना। चलो तो यार वेल वैसे तो ये जो पोएम है आपकी भारत आइलैंड, ये बुक में केवल और केवल एक ही स्टेंजा में है, लेकिन मैंने इस पोएम को पर्टिकुलरली कितने स्टेंजा में बाइफोकेट किया, 3, स्टेंजा 1, स्टेंजा 2 और स्टेंजा 3। चलो देखो, तो जब मैं पोएम को स्टार्ट करूंगा तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ स्टैंजा 1 की एक्सप्लेनेशन है, फिर स्टैंजा 2 पढ़ूंगा उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, फिर स्टैंजा 3 पढ़ूंगा फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो तुम्हें अल्टीमेटली सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी, क्लियर, क्या रहेंगी, क्लियर। चलो तो करते हैं इस पोएम को स्टार्ट और देखते हैं क्या है, चलेगा। तो वेल मैं इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, आप सुनना स्टार्ट कीजिएगा। The mighty Himavant is ours. There is no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours. Which other river can match her grace? The sacred Upanishad are ours. What scriptures is to name with them? This sunny golden land is ours. She is peerless. Let praise her. पहले समझो, यार माइटी जब मैं बोलता हूँ उसका मतलब है ग्रेट या महान। जब मैं बातचीत करता हूँ जेनरस, तो जेनरस का मतलब होता है दयालु। जब मैं ग्रेस की बातचीत करूंगा तो ग्रेस मतलब एलिगेंट या चमक, ठीक। सेकेंड मतलब होगा पवित्र, होली और डिवाइनली पवित्र। उपनिषद कहा जाएगा ग्रंथों को, किसको, ग्रंथों को। स्क्रिप्चर्स क्या होती है, वही ग्रंथ ही होते हैं, या आप बोल सकते हैं मतलब सेम ही चीजें हैं। पीयरलेस क्या होता है, जो चीज अनमैचेबल हो, और जो चीज क्या पर्टिकुलरली आपकी यूनिक, उसको कहा जाता है। चलो तो यहाँ पर पोएट अगर ओवरव्यू दो तो ये स्टैंजा 1 में पोएट बोलते हैं, पोएट पर्टिकुलरली ग्लोरीफाई कर रहे हैं किसको, फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं यार, मेरे चेहरे पर क्या मेरे होठ है, क्या मेरे कान है, क्या मेरे नाक है, क्या मेरी आंख है, तो यही फिजिकल फीचर्स है मेरे। इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या है, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये। तो यहाँ पर पोएट ग्लोरीफाई कर रहे हैं माइटी, कि जो पहाड़ है बहुत महान है, और पहाड़ों जितना कोई महान, यार जितने ऊंचे पहाड़ भारत में है ना, इतने ऊंचे पहाड़ दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलते। जनरस जो गंगा है वो बहुत दयालु है। दयालु क्यों है, यार तुम्हें नहीं लगता कि जो गंगा नदी है एक्चुअली में उसे हम गंगा माँ मानते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। गंगा माँ हमें कितना कुछ देकर जाती है, वो उनके दया के स्वभाव को व्यक्त करता है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। देखो यहाँ पर ना टीचर ने क्वेश्चन पूछा है, सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ बेटा होमवर्क किया नहीं ना, किया नहीं ना, किया नहीं ना, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता जाता रहा हूँ। तो पोएट यहाँ पर पूछते हुए बता रहे हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि जो गंगा की चमक, जो गंगा का तेज है, जो गंगा की मतलब सुंदरता है, क्या कोई दूसरी नदी उसको मैच कर सकती है। तो पोएट पूछ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि नहीं, नहीं कर सकती। और सेकेंड मतलब होता है पवित्र, और पोएट यहाँ बोल रहे हैं कि जो हमारे पवित्र उपनिषद है, जो हमारे पवित्र ग्रंथ है, क्या आप उनका कोई नाम बता सकते हैं, बता सकते हैं क्या, महाभारत, क्या रामायण। पोएट कहते हैं द सनी गोल्डन लैंड, सनी मतलब किसको कहा हुआ है, सनी, सनी याद करो, सनी ब्राइट। तो यहाँ पर पोएट कुछ इस तरीके से इमेजिन करने को कह रहे हैं, जैसे पहाड़ों के बीच में से सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो इस तरीके का सनी गोल्डन लैंड दिखती है। वो सनी गोल्डन लैंड यहाँ पर पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ सनी मतलब ब्राइट है, ब्राइट मतलब क्या है कि वो जमीन जो पॉजिटिविटी को रिलेट करती है, वो जमीन जो अच्छी चीजों को बताती है। शी इज पियरलेस, यहाँ पर शी किसके लिए रेफर किया, अर्थ के लिए, कि अर्थ पियरलेस है। पियरलेस मतलब क्या है, अर्थ वैल्यूएबल, मतलब अर्थ की जो भी चीज है उसको कोई मैच नहीं कर सकता। मतलब जो हमारी भारत माता है उसकी जो क्षमता, जो तेज है, वो कभी कोई मैच नहीं कर सकता। लेट्स प्रेजर, आओ इसकी तारीफ करें। एक बार मैं फिर से हल्का सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो पहाड़ है वो बहुत महान है, और इतने ऊंचे और महान पहाड़ आपको दुनिया के कभी किसी किनारे में देखने को नहीं मिलती। जो भारत में गंगा है वो बहुत दयालु है, और गंगा का जो तेज और चमक है उसको कोई दूसरी नदी मैच नहीं कर सकती। भारत ने बहुत सारे पवित्र ग्रंथ दिए हैं,
बहुत सारे स्क्रिप्चर्स दिए हैं जैसे महाभारत और वेद, और पर्टिकुलरली बताते हैं कि जो जमीन है वो बहुत ज्यादा सनी और गोल्डन है। सनी गोल्डन लैंड पर्टिकुलरली किस चीज को रिलेट करता है, पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म को। और शी इज पीयरलेस, जो इंडिया की अर्थ है वो पीयरलेस है, आप उसको मैच नहीं कर सकते, वो वैल्यूएबल है। और पर्टिकुलरली लेट्स प्रेज हर, और यहाँ पर जो पोएट है उसकी क्या करते हैं तारीफ, कि आओ भारत माता की क्या करें तारीफ। अब बताओ मुझे क्या क्लियर है कि नहीं, क्लियर, क्लियर। अब 1 मिनट के लिए वीडियो को खुद से रोकना, पॉज करना, स्टैंजा को देखना, इस आगे की एक्सप्लेनेशन को रीड करना। मैंने यही सब तुम्हें एक्सप्लेन किया है, ठीक, ताकि तुम देखना कि तुम्हें चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो। चलो अब मैं चलता हूँ सेकंड स्टैंजा में। पहले अगर तुम्हें स्टैंजा 1 समझ नहीं आया तो रोको वीडियो को, पहले स्टैंजा 1 की जो समरी है उसको रिकॉल करो, और फिर पर्टिकुलरली आगे की तरफ चलना। स्टैंजा 2 में देखते हैं क्या है। यार गैलेंट बोलते हैं ब्रेव, किसे बोलते हैं ब्रेव। गैलेंट मतलब ब्रेव, पहले वर्ड्स देख लो। गैलेंट मतलब होता है ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर। सेज मतलब यहाँ पर किसको कहा है, वो लोग जो कि वाइस और होशियार हैं। सेंटिफाइड मतलब प्यूरिफाई करना, समझ लो। यार अगर मेरे घर में ना, यार अगर मैं जैन हूं ना, और मेरे घर में जैन के कोई साधु आ जाते हैं, तो मुझे लगेगा कि मेरा घर पवित्र हो गया, तो उसको बोलते हैं सेंटिफाइड, है ना, समझ लो। डिवाइन मतलब क्या, प्योर और सुप्रीम, पूजनीय एक तरीके से। ऑस्पिशियस मतलब क्या, शुभ, प्रॉमिसिंग या फेवरेबल। चलो तो देखते हैं क्या है, फटाफट से देखना। गैलेंट, ब्रेव वॉरियर्स जिन्होंने इस भारत की धरती पर जन्म लिया। कई सारे सेज, वाइस पीपल जिन्होंने भारत की धरती को ब्लेस्ड या प्यूरिफाइड किया। ये सोच कर देखो, एम एस धोनी ने जिस घर में जन्म लिया, क्या उस घर में माता पिता को गर्व होता होगा कि हमारे पास धोनी जैसा बच्चा पैदा हुआ। वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रिलेट कर पा रहे हो। चलो तो गैलेंट मतलब ब्रेव वॉरियर्स का जन्म यहाँ हुआ। कई सारे सेज, कई सारे ब्रेव पीपल ने इस लैंड को सेंटिफाइड मतलब प्योर किया। डिवाइनेस्ट म्यूजिक, यार तुम्हें नहीं लगता जब तुम मंदिर में जाते हो तो मंदिर में घंटी बजाते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता शहनाई की आवाज को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड और प्यूरिफाइड माना जाता है। तो वही चीज है, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी भारत की धरती जहां पर आपको एक पवित्र संगीत सुनने को मिलता है, और यहाँ पर सारी ऑस्पिशियस मतलब शुभ और प्रॉमिसिंग चीजें पाई जाती हैं जो भारत के कल्चर को प्रमोट और प्रोपोगेट करती हैं, समझ गए। चलो यार माइकल जैक्सन यूएसए में जन्मा, क्या माइकल जैक्सन से यूएसए फेमस हुआ, ऑब्वियस। शाहरुख खान इंडिया में जन्मा, क्या शाहरुख खान से इंडिया फेमस हुआ, शायद, ऑब्वियस। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो ब्रेव वॉरियर्स जिन्होंने भारत की धरती को जन्म लेकर भारत को सम्मानित किया। भगत सिंह मात्र 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए, तो तुम्हें नहीं लगता कि गर्व की बात है। कई सारे सेज, कई सारे बौद्धिक क्षमता वाले लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने इंडिया का नेशनल सॉन्ग लिखा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग बहुत रिस्पेक्टफुल थे, इन्होंने इंडिया की लैंड को प्यूरिफाइड किया। डिवाइनेस मतलब प्योर म्यूजिक तुम यहाँ सुन सकते हो। और ये सब पवित्र चीजें, फेवरेबल चीजें कहाँ पाई जाती हैं, भारत में। तो यहाँ पर ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि जो भारत में लोग हैं वो कितने महान हैं, जो भारत का कल्चर है वो कितना अलग और अटपटा और अजीब है। और यही हमें क्या बनाता है स्पेशल। यार भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ इतनी सारी सभ्यताएं हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर धर्म हर जाति हर कल्चर के लोग हैं। यार कल्चर क्या होता है, तुम साउथ में जाओ तो सांबर बड़ा खाया जाता है, तुम वेस्ट में जाओ तो वहाँ रसगुल्ला रसगुल्ला मतलब समझ लो, वेस्ट बंगाल अलग कल्चर चलता है, वहाँ का पहनावा अलग, यहाँ का पहनावा अलग। तो इंडिया में कल्चर वेरिएंसेस डिफरेंसेस हैं, और ये इंडिया को कल्चरली रिच और एक यूनिक बनाता है, तो वो चीज। चलो तो मुझे लगता है कि तुम गैलेंट वॉरियर समझ चुके होंगे। अब एक बार वीडियो को रोकना, एक बार वीडियो को रोककर पहले देखो कि क्या तुम्हें चीजें क्लियर है, वर्ड्स रीड करो, ये एक एक्सप्लेनेशन है, चाहो तो पढ़ो। चलो अब चलते हैं फाइनली थर्ड स्टैंजा की तरफ। यार बुक में पोएम एक्चुअली में 2 स्टैंजा में, मैंने इसको 3 स्टैंजा में बाइफोकेट किया है। हियर यहाँ एक ब्रह्मा नॉलेज है जिसकी जो रूट, जो पकड़, वो बहुत अच्छी जड़ों से जमी हुई है। बुद्धा, प्रीच मतलब होता है प्रवचन। यार तुम्हें नहीं लगता भारत एक ऐसा देश जहां से बहुत गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की जिसको दुनिया में फॉलो किया जाता है। यही जिन्होंने अपने धर्म, धर्म मतलब अपने धर्म के प्रवचन दिए। होरी एंटिक्विटी में तुम्हें बता चुका था क्या होता है होरी एंटिक्विटी, पास्ट को बोलते हैं, पास्ट को बहुत पुराना समय। तो भारत की जो इमेज है बहुत पुराने समय से बनी हुई है। पहले बाहर के ट्रेवलर्स भारत को स्वर्ण भूमि बोलते थे, यहाँ की कल्चर और सभ्यता बहुत अलग है। तो लास्ट संजय में पोर्ट ये बताते हैं, ब्रह्मा नॉलेज, कि भारत की जड़ों में सभ्यता, गर्व और पर्टिकुलरली कुछ ऐसी मॉरल वैल्यूज हैं जो दुनिया तक पहुंची हैं। हमने बुद्धा, बौद्ध धर्म को, हमने गौतम मतलब गौतम बुद्ध जिनका भारत में जन्म हुआ, वेल अब तो ये नेपाल लुम्बिनी में पड़ता है, पहले नेपाल भी भारत का हिस्सा था। वहां से बुद्ध ने प्रीच प्रवचन दिए, अपने धर्म को फैलाया। तो भारत की पहचान कोई नई नहीं है। होरी एंटिक्विटी मतलब भारत ने इतिहास और दुनिया में अपनी स्पेशल पहचान बहुत पुराने समय से बनाई हुई है। शी इज पियरलेस, यहाँ पर शी किसके लिए यूज किया है, अर्थ मतलब इंडिया के लिए, कि भारत माता
कि जो एनर्जी है या जो चीज जो भारत माता का तेज है वो अनमैचेबल है, उसको कोई और देश मैच नहीं कर सकता। लेट प्रेशर, भारत माता की तारीफ करते हैं इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि एट द एंड तुम्हें स्टोरी क्लियर हुई होगी, एक बार तुम देख सकते हो और एक बार रीड करो हल्का सा। मुझे लगता है कि तुम्हें प्रॉपर तरीके से चीजें क्लियर होंगी। चलो यार, इस वीडियो में हमने पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। अभी भी पोएम में कुछ बेसिक चीजें रह जाती हैं, जैसे फिगर ऑफ स्पीचेस हो गई, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए। वेल वो कैसे फ्रेम होंगे उसके लिए वेट करना अगली वीडियो का। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, और वहाँ वेल तुम्हें बताता हूँ कि पोएम में पोएटिक डिवाइसेस क्या होती है। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।